नमस्ते, स्वागत करती हूँ आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमिला ट्यूटोरियल और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर प्रमिला कुमारी प्रजापति। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं JEE 2023 के सॉल्यूशंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। JEE 2023 में जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है वो है, इफ़ A इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू ऑप्शन से 1, -1, +-1 एंड 0। यहाँ पे दिया गया है इफ़ A इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दैट मीन्स A इंटू इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। देयरफॉर आप डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी का वैल्यू होता है 1। सो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू +-1। सो ऑप्शन C। Class marks are given 9, 16, 23, 30, 37 and 44. Then the fourth class limit are option से 23 to 30, 26.5 to 33.5, 26.5 to 33 and 26 to 33.5। तो क्लास मार्क को हम डिफाइन करते हैं एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो क्लास मार्क is equals to upper limit plus lower limit। अभी हमें दिया गया है फोर्थ क्लास लिमिट। फोर्थ क्लास लिमिट क्या है हमारा 30। तो इसके लिए आपको भी एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। लोअर क्लास लिमिट अगर हमें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है क्लास मार्क माइनस क्लास साइज बाई 2। अगर आपको लोअर क्लास लिमिट निकालना है तो क्लास मार्क माइनस क्लास साइज बाई 2। सिमिलरली अगर आपको अपर क्लास लिमिट निकालना हो तो वो हो जाएगा क्लास मार्क प्लस क्लास साइज बाई 2। तो यहाँ पे फोर्थ क्लास मार्क दिया हुआ है हमारा। फोर्थ क्लास मार्क क्या होगा, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। सो दिस इज़ आवर फोर्थ क्लास मार्क। तो अभी हमें उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना है। तो लोअर क्लास लिमिट इज इक्वल्स टू क्लास मार्क दिया गया है 30 माइनस क्लास साइज क्या होगा, डिफरेंस ऑफ दिस। तो 16 से अगर 9 माइनस करते हैं तो 7 मिलता है, 23 से 16 माइनस करते हैं तो 7 मिलता है, 30 से 23 माइनस करते हैं तो भी 7 मिलता है। तो हमारा क्लास साइज कितना है 7/2। सो दिस इज 30 माइनस 3.5। सो दिस इज इक्वल्स टू 26.5। सिमिलरली हमें अपर क्लास लिमिट निकालना है तो ये होगा हमारा 30 प्लस 7/2 दैट इज़ 30 प्लस 3.5। सो दिस इज इक्वल्स टू 33.5। सो हमारा जो क्लास लिमिट है वो होगा 26.5 टू 33.5। इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin to the power 4x dx। ऑप्शन से 3π/16, 3/16, π/16 है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। ओके अभी साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2। तो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम मिले साइन स्क्वायर का तो आप उसे कॉस ट्वाइस एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर
dx. So this is equal to 0 to pi by 2 और यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर क्या होता है 4, सो हम लिख सकते हैं 1/4 और 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 कॉस ट्वाइस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स dx. सो 1/4 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2. अभी हम 1 माइनस 2 कॉस ट्वाइस एक्स dx कर लेते हैं प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स dx. सो दिस इज़ इक्वल टू 1/4. अभी इसे अगर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन dx क्या होता है x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ट्वाइस एक्स इज साइन ट्वाइस एक्स बाय 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 प्लस 1/4. अब कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x बाई 2. सो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 इंटू dx. सो दिस इक्वल्स टू 1/4. अभी यहाँ पे आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये होगा पाई बाई 2 माइनस ये 2 और ये 2 कैंसल्ड साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस x के जगह पर 0 पुट करिएगा तो 0 होगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर x के जगह पे 0 पुट करते हैं तो साइन 0 का वैल्यू होता है हमारा 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं प्लस 1/4. अभी देखिए ये 2 अगर हम बाहर निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 4x dx. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई बाई 2 माइनस 2 कैंसल, साइन पाई का वैल्यू होता है 0 प्लस 1/8 इंटीग्रेशन dx इज x प्लस इंटीग्रेशन कॉस 4x होता है साइन 4x बाय 4 लिमिट 0 टू पाई बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 8 प्लस 1/8. अभी हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो x के जगह पे पाई बाई 2 प्लस 1/4 साइन 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस x के जगह पर 0 पुट करिएगा तो 0, सिमिलरली साइन 0 इज ऑल्सो 0. दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 प्लस ये कैंसल्ड साइन 2 पाई इज अगेन 0 पाई बाई 16. सो ये हो जाता है हमारा 3 पाई बाई 16. करेक्ट ऑप्शन है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ओवर 2x प्लस 1 प्लस रूट ओवर x प्लस 5 इक्वल टू 6, देन x इक्वल्स टू. ऑप्शन से प्लस माइनस 4 4 माइनस 4 प्लस माइनस 5. सो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके x का वैल्यू निकालेंगे. सो रूट ओवर 2x प्लस 1 प्लस रूट ओवर x प्लस 5 इक्वल्स टू 6. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं. तो रूट ओवर 2x प्लस 1 प्लस रूट ओवर x प्लस 5 whole square is equals to 6 square. So this implies root over 2x plus 1 whole square plus 2 into root over 2x plus 1 into root over x plus 5 plus root over x plus 5 whole square equals to 36. तो ये हो गया रूट और ये कैंसिल, यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कैंसिल. तो 2x प्लस 1 प्लस 2 रूट ओवर 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 5 plus x plus 5 is equals to 36. So 3x plus 6 minus 36 is equals to minus 2 root over 2x plus 1 into x plus 5. So हमने 36 लेफ्ट हैंड साइड लाया और 2 रूट ओवर 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 को हम लोगों ने राइट हैंड साइड लेकर आए. सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 30
इज इक्वल्स टू -2 √2x + 1 इंटू एक्स प्लस 5। हम फिर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो यहाँ हो गया 3x - 30 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 √2x + 1 इंटू एक्स प्लस 5 स्क्वायर। सो यहाँ a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे। सो 3x होल स्क्वायर -2 इंटू 3x इंटू 30 प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2x + 1 इंटू एक्स प्लस 5. So this implies 9x square minus 180x plus 900 is equals to 4 into, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 5. सो 9x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 900 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 10 plus 1 11, 11 into 4 44x plus 20. So this is equals to x square minus 224x plus 880 इक्वल टू 0। हम इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 220x माइनस 4x प्लस 880 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x कॉमन लीजिए, x माइनस 220 माइनस 4 कॉमन लेते हैं, x माइनस 220 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 x माइनस 220 इक्वल्स टू 0। सो हमें x का वैल्यू मिल रहा है 4 एंड 220। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ओमेगा इज़ द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 6 इज इक्वल टू, ऑप्शन है 16, 32, 64 एंड 128। आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वहाँ पे 6 नहीं दिया गया है। दैट इज़ आपका क्वेश्चन पेपर का जो प्रॉब्लम है वो इस तरह है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 6 इक्वल टू, वहाँ पे आपको 6 नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के दो प्रॉपर्टी याद होने चाहिए। वन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड द अदर इज ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें इन दोनों का एप्लीकेशन करना है। सो पहले हम लिख देते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 6। अभी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दिया गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा टू द पावर 6 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। तो ये होगा -2 ओमेगा टू द पावर 6 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। और 6 होता है 64 ओमेगा टू द पावर 6 प्लस 64 ओमेगा टू द पावर 12। सो दिस इज इक्वल्स टू 64 ओमेगा क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 64 ओमेगा क्यूब टू द पावर 4। अभी ओमेगा क्यूब का वैल्यू है 1, तो ये हो गया हमारा 64 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 128। सो ऑप्शन डी। 1 प्लस 10 75 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री इक्वल टू, ऑप्शन है 5 4 3 एंड 2। तो 1 प्लस 10 75 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 15 डिग्री प्लस 10 75 के जगह पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री।
So this is equals to 1 plus tan 15 degree plus tan 90 degree minus theta होता है cot theta, तो cot of 15 degree. So 1 plus tan 15 degree plus cot को हम लिख सकते हैं 1 by tan, so 1 by tan 15 degree. So 1 plus अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, tan square 15 degree plus 1 divided by tan 15 degree. So this is equal to 1 plus, अभी देखिए tan स्क्वायर 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 15 डिग्री बाय cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin 15 डिग्री बाय cos 15 डिग्री. So this is equal to 1 plus sin square 15 degree plus cos square 15 degree divided by cos square 15 degree whole divided by sin 15 degree cos 15 degree. अभी ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा तो हमें मिलता है 1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन 15 डिग्री cos 15 डिग्री. सो दिस इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस, अभी हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 15 डिग्री cos 15 डिग्री. सो दिस इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 इंटू 15 डिग्री. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बाय साइन 30 डिग्री. सो दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1 बाय 2. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5. सो ऑप्शन ए. 8 and 2 are roots of the equation x square plus ax plus p equal to 0, and 3, 3 are the roots of the equation x square plus qx plus b equal to 0. Then the roots of the equation x square plus ax plus b equal to 0 are. Options है 1, 0, 9, 1, -8, -2 and 1, -1. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 8 and 2 are the roots of this equation. So since 8 and 2 are roots of equation x square plus ax plus p equal to 0, therefore 8 plus 2 is equals to minus a, that is sum of the roots equals to minus b by a. तो b की जगह पे यहाँ पे a है तो ये हो गया minus a, and 8 इंटू 2 दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू p. तो यहाँ पे a का वैल्यू हमें मिल रहा है -10 एंड p इज इक्वल्स टू 16. अगेन 3 and 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 3 + 3 हमारा हो जाएगा -q एंड 3 इंटू 3 होगा b. सो -6 एंड b इज इक्वल्स टू 9. अभी जो इक्वेशन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 दिया गया है. अभी हमें इसका रूट्स निकालना है. तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू हमें कितना मिला -10, तो यहाँ पे -10x प्लस बी का वैल्यू मिला 9 इक्वल टू 0. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर -10x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. अभी हम यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर -9x minus x plus 9 is equals to 0. So this implies x कॉमन लेंगे, x minus 9 minus 1 कॉमन लेंगे, x minus 9 इक्वल टू 0. तो x minus 1 x minus 9 is equals to 0. तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल रहा है 1,9. सो ऑप्शन बी. क्वेश्चन है वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5 centimeter and one of its diagonal is 13 meter. The area of the field is.
ऑप्शन है 50 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर, 70 मीटर स्क्वायर एंड 90 मीटर स्क्वायर। सो हमें दिया गया है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और वन ऑफ इट्स डायगोनल जो है उसका मेजरमेंट है 13 मीटर और वन साइड का मेजर हो रहा है 5 मीटर। अभी तो हम उसका बेस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा h इज़ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 144। तो b हमें मिल रहा है 12। अभी ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका हमें क्या निकालना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमें मिला 12 इंटू ब्रेथ 5 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज 60 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रूम इज 1.5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट ₹18 per meter square is ₹972. The dimension of the room are 9 meter, 6 meter, 15 meter, 16 meter, 20 meter, 30 meter and 21 meter, 15 meter. तो यहाँ पे दिया गया है लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 1.5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। हमें ब्रेथ पता नहीं है तो हम पकड़ लेते हैं लेट ब्रेथ बी x. Therefore length is equal to 1.5 times breadth, that is equals to 3/2 times x. Now area of the room इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 18 रुपीज़। तो कितने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट होगा 972। तो हम क्या करेंगे 972 को 18 से डिवाइड करके टोटल एरिया निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू 54 मीटर स्क्वायर। तो since it is a rectangular field, that means x into 3/2 length into breadth is equals to 54. So this implies 3x square is equals to 108. So x square equals to 36. X is equals to 6 meter. So breadth is equals to 6 meter. Therefore length equal to 3/2 into 6, that is equals to 9 मीटर ए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में मैं JLEE 2023 के रिमेनिंग सॉल्यूशंस करूँगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।